मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। तुम चाहे कितने भी धनवान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे कितने भी साधु या पापी हो, मृत्यु सबके दरवाजे पर दस्तक देती है। और यह अजीब है कि मृत्यु इतनी निश्चित है, फिर भी मनुष्य उसके लिए कभी तैयार नहीं होता। वह जीवन भर मृत्यु से बचता रहता है, मृत्यु को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन मृत्यु को भूलकर भी क्या तुम उससे बच सकते हो? जितना तुम मृत्यु से भागते हो, उतना ही मृत्यु तुम्हारा पीछा करती है। मैं कहता हूं, मृत्यु से मत भागो। मृत्यु से डर क्यों? डर हमेशा उसी से होता है जिसे तुम नहीं जानते। मृत्यु के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, और अज्ञात से हमेशा भय होता है। तुमने जीवन को जाना नहीं तो मृत्यु को कैसे जानोगे? अगर तुमने जीवन को गहराई से जिया होता तो मृत्यु तुम्हें भयावह न लगती। मृत्यु तुम्हें एक द्वार जैसी लगती, इस जीवन से उस जीवन की ओर, इस तट से उस तट की ओर। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु जीवन की ही एक गहरी परत है। जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है, क्योंकि जो मृत्यु को नकारता है वह जीवन का भी आधा हिस्सा नकार देता है। मृत्यु के डर का कारण यह है कि तुमने जीवन को कभी जिया ही नहीं। तुमने हमेशा टालते टालते जीवन गंवा दिया। तुम सोचते रहे कल जी लेंगे, कल प्रेम करेंगे, कल आनंद लेंगे, और जब मृत्यु सामने आती है तब अचानक तुम्हें लगता है कि अब तो सब समाप्त हो जाएगा। डर इसी से है कि जीवन कभी पूर्णता से जिया नहीं। मृत्यु से डरना वास्तव में जीवन से डरना है। जो व्यक्ति जीवन को जीता है वह मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। यह दरवाजा बंद नहीं करती, यह दरवाजा खोलती है। लेकिन तुमने केवल दरवाजे को अंधकार के रूप में देखा है। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि यह दरवाजा एक नए आकाश की ओर खुलता है। मैं तुम्हें कहता हूं, मृत्यु से मत डरना। मृत्यु को जानने का एक ही तरीका है, और वह है जीवन को पूरी तरह जीना। अगर तुम हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को पूर्णता से जियो, तो जब मृत्यु आएगी तुम मुस्कुराकर उसका स्वागत करोगे। तब मृत्यु भी तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगी। तब मृत्यु तुम्हारे लिए एक विश्राम बन जाएगी। जैसे एक थका हुआ यात्री शाम को अपने घर लौटता है और गहरी नींद में सो जाता है, वैसे ही मृत्यु है। मृत्यु विश्राम है। जीवन की यात्रा से थका हुआ मनुष्य जब मृत्यु में प्रवेश करता है तो वह विश्राम पाता है, और उस विश्राम के बाद फिर से एक नई सुबह आती है, फिर से नया जीवन, फिर से नया जन्म। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे पानी भाप बन जाता है, जैसे बीज वृक्ष बन जाता है, वैसे ही मृत्यु है। रूप बदलता है, अस्तित्व नहीं मिटता। आत्मा अमर है, चेतना अमर है। शरीर मिटता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो इसे जान लेता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्ति है। लेकिन यह जानना केवल विचार से नहीं होगा, यह जानना अनुभव से होगा। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम अपने भीतर के मौन को देखते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली अस्तित्व शरीर नहीं है। तुम्हारा असली अस्तित्व भीतर की वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं, और तभी मृत्यु का भय मिट जाता है। मृत्यु से डरना बंद करो, मृत्यु को मित्र की तरह देखो। जब मृत्यु आएगी तो उससे मुस्कुराकर स्वागत करना, क्योंकि मृत्यु भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। मृत्यु भी ईश्वर की देन है। और याद रखना, मृत्यु केवल उन्हीं को भयावह लगती है जो जीवन को खो चुके हैं। जो जीवन जी लेता है, मृत्यु उसके लिए एक उत्सव है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं जीवन को पूरी तरह जीने के लिए, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम कह सको मैंने सब जी लिया, अब मैं तैयार हूं, अब मैं खुले हृदय से इस नए द्वार में प्रवेश करता हूं। मृत्यु से डर क्यों? मृत्यु से डर मत। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है, मृत्यु तुम्हारा विस्तार है। मृत्यु तुम्हारा पूर्ण होना है। मृत्यु वह पल है जब तुम छोटे सीमित शरीर से निकलकर अनंत आकाश में फैल जाते हो। मृत्यु तुम्हारी पराजय नहीं है, मृत्यु तुम्हारी विजय है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो मृत्यु तुम्हें डराती नहीं,
मृत्यु तुम्हें नाचने को आमंत्रित करती है, तब तुम्हारी अंतिम सांस भी तुम्हारे लिए एक प्रार्थना बन जाती है, तब तुम्हारा अंत भी तुम्हारा उत्सव बन जाता है।